कैप्टन अमेरिका ब्रेव न्यू वर्ल्ड का टीजर रिलीज हो गया है और मैंने कुछ ऐसी डिटेल्स नोटिस की है जो काफी इंटरेस्टिंग है। इस वीडियो में हम इन्हीं टॉप 5 डिटेल्स के बारे में बात करने वाले हैं। वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आपको टीजर का थोड़ा सा कॉन्टेक्स्ट दे देता हूँ। कैप्टन अमेरिका ब्रेव न्यू वर्ल्ड स्टार्ट होती है द फाल्कन एंड द विंटर सोल्जर सीरीज के बाद, जब सैम विल्सन फाइनली कैप्टन अमेरिका बन जाता है। तो चलो अब बिना देरी के टीजर की डिटेल्स को डिस्कस करते हैं। नंबर 5 पे है प्रेसिडेंट थैडियस रॉस, जो कि कैप्टन अमेरिका को मिलिट्री में शामिल करना चाहता है और एक न्यू एवेंजर्स टीम खड़ी करना चाहता है। ये रॉस वही बंदा है जो आपको याद हो तो सिविल वॉर में एवेंजर्स को गवर्नमेंट की अंडर कंट्रोल में चाहता था, जिसका स्टीव रॉजर्स ने अपोज किया था। इस मूवी में रॉस का कैरेक्टर प्ले कर रहे हैं हैरिसन फोर्ड, जो अगर आपने स्टार वॉर्स मूवीज देखी है तो आपको पता होगा हान सोलो, याद है ना। टीजर के कुछ शॉट्स में हमें देखने को मिलता है कि रॉस पे अटैक होता है एंड इनफैक्ट हमें व्हाइट हाउस पे डिस्ट्रॉय होते हुए दिखाई देता है। अब यूएस के प्रेसिडेंट पे अटैक हो रहा है, ये कोई नॉर्मल बात तो है नहीं। इसका मतलब है कि थ्रेट काफी सीरियस है और जो विलन है वो काफी स्ट्रॉन्ग है। तो चलो बढ़ते हैं अपनी नेक्स्ट डिटेल की तरफ। और नंबर 4 पे है जन कार्लो एस्पेसिटो, जो कि टीजर में हमें एक मर्सनरी के रूप में दिखाई देते हैं। या जन कार्लो एस्पेसिटो याद है ना, गस फ्रिंग, ब्रेकिंग बैड, कुछ याद आया? एक बात तो तय है कि ये एक्टर बहुत कमाल का है और एक्टिंग खतरनाक होने वाली है। अब ये कैरेक्टर किसकी साइड से फाइट कर रहा है ये तो हमें पता नहीं है टीजर में। हो सकता है कि गवर्नमेंट की किसी सीक्रेट टीम को लीड कर रहा हो या फिर विलन के साइड से लड़ रहा हो। और टीजर की नंबर 3 डिटेल भी विलन के बारे में ही है। टीजर में हमें काफी सारे अटैक्स देखने को मिलते हैं प्रेसिडेंट के ऊपर, व्हाइट हाउस के ऊपर, और हमें देखने को मिलता है जापानीज प्लेन्स भी यूएस फ्लीट की तरफ बढ़ रहे हैं। हो सकता है ये सारे अटैक्स जो करवा रहा है वो विलन ही है, जो इन कंट्रीज को मैनिपुलेट कर रहा है, क्योंकि इस मूवी का विलन कोई आम आदमी नहीं बल्कि एक सुपर ह्यूमन इंटेलिजेंस रखने वाला बंदा है। इस मूवी का विलन है सैमुअल स्टर्न्स, यानी कि द लीडर। आपने अगर द इनक्रेडिबल हल्क देखी है तो आपको याद होगा कि ये हल्क के ब्लड सैंपल्स के साथ टेस्ट करते हुए खुद भी गामा रेडिएशन का शिकार हो गया था, जिसकी वजह से इसको सुपर इंटेलिजेंस की पावर मिलती है। अब मूवी में इसकी अपना अलग ही एजेंडा होगा, कुछ अलग मोटिव होगा। ये काफी ज्यादा इंटेलिजेंट और मैनिपुलेटिव है। सैम विल्सन इससे कैसे फाइट करेगा ये देखना काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होगा। तो चलो अब बात करते हैं टीजर की डिटेल नंबर 2 के बारे में, जो कि है सैम विल्सन का सूट। टीजर में हमें दोनों सूट्स दिखाई देते हैं। सैम विल्सन का एक पुराना सूट कैप्टन अमेरिका वाला, जो कि उसे वकांडा से मिलता है, और एक न्यू अपग्रेडेड सूट देखने को भी मिलता है। इस न्यू सूट में कुछ कलर डिफरेंसेस हैं और हो सकता है कि कुछ न्यू कैपेबिलिटीज भी हैं। टीजर में एक फाइट सीक्वेंस में देखने को मिलता है कि कैसे सूट के विंग्स फोल्ड होकर सुपरसोनिक स्पीड से उड़ता है और वो सोनिक बूम दिखाई देती है। यार ऐसा सूट देख के और सोनिक बूम देख के आयरन मैन की याद जरूर आ गई, वो भी क्या दिन थे। एनीवे आई थिंक सैम विल्सन का ये सूट अपग्रेड मूवी के अंदर ही होगा। स्टार्टिंग के शॉट्स में वो पुराने सूट में ही दिखाई देता है, बट बाद के फाइट सीक्वेंसेस में उसके पास एक न्यू सूट है। हो सकता है मूवी के बीच में उसे वकांडा से एक न्यू अपग्रेड सूट मिले, जो कि उसे फाइट करने में हेल्प करेगा। वीडियो को एडिट करते टाइम मैंने एक और इंपॉर्टेंट डिटेल नोटिस की, जो कि है सेलेस्टियल की हाफ इमर्स्ड बॉडी। अगर आपको इटर्नल मूवी याद हो तो इटर्नल्स ने सेलेस्टियल को किल कर दिया था और उसका एक जायंट हैंड और हेड अर्थ के सरफेस से बाहर आ गया था। टीजर में हमें कुछ मिसाइल्स दिखती है उसके साइड जाती हुई, और सैम विल्सन भी हमें कुछ शॉट्स में उसके अराउंड फाइट करता हुआ दिखाई देता है। इस स्ट्रक्चर को तियामुत बोलते हैं और हो सकता है कि इसमें कुछ ऐसे मिनरल्स और मटेरियल्स हों जो अर्थ में नहीं पाए जाते, और ये एक वजह हो सकती है कि क्यों वर्ल्ड में दूसरी कंट्रीज एक दूसरे से फाइट कर रही हैं। आई थिंक मूवी में ये एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा कि आखिर इस बड़े रिसोर्स पे किसका कंट्रोल होगा। टाइम आ गया है कि हम टीजर की डिटेल नंबर 1 के बारे में बात करें। कैप्टन अमेरिका ब्रेव न्यू वर्ल्ड में हमें रेड हल्क देखने को मिलेगा। अब ये मार्वल में रेड हल्क ज्यादा पुराना सुपर हीरो नहीं है, एक्चुअली ये रिसेंटली इंट्रोड्यूस किया गया था कॉमिक्स में, और रेड हल्क और कोई नहीं, खुद प्रेसिडेंट रॉस ही है। अब सोचो किसी कंट्री का प्रेसिडेंट के पास ही ऐसी पावर है जो कि रेड हल्क है, क्या ही अलग डायनेमिक्स होंगी। एंड आई थिंक मूवी में ये इन्फॉर्मेशन काफी एंड तक छुपा के रखी जाएगी। हो सकता है कि रेड हल्क कैप्टन अमेरिका के साइड से ही फाइट करे। हमारे ग्रीन हल्क यानी कि ब्रूस बैनर भैया से शायद इसकी कुछ डिफरेंट पावर्स हो सकती हैं, बट यार ये काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होगा कि एक सुपर हीरो किसी कंट्री का प्रेसिडेंट है। एक साइड तो वो नॉर्मल इंसान की तरह पॉलिटिक्स में इन्वॉल्व होगा और दूसरी साइड सुपर हीरो बन के फाइट करेगा। मैं तो इस मूवी के लिए काफी ज्यादा एक्साइटेड हूँ और मुझे काफी खुशी हो रही है कि मार्वल काफी टाइम बाद ऐसा कुछ लेके आ रहा है जिसमें ऐसा कुछ कॉम्प्लेक्स मल्टीवर्स का कॉन्सेप्ट नहीं है भाई। इसमें काफी तगड़े एक्शन सीक्वेंसेज होंगे, नॉर्मल पृथ्वी के सुपर हीरोज की फाइट्स होगी, कंट्रीज के बीच भी फाइट्स हो सकती है। सैम विल्सन यानी कैप्टन अमेरिका का मेन काम होगा न्यू एवेंजर्स टीम खड़ी करना, एंड आई थिंक मूवी का जो विलन है द लीडर, वो सैम विल्सन को ये करने नहीं देगा। और हाँ, शायद कुछ सुपर सोल्जर्स भी देखने को मिल सकते हैं मूवी के अंदर। तो चलो इसी के साथ वीडियो का एंड करते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक करना और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। मैं ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो लाता रहूंगा। बाय बाय।